गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबरिंग्स के ऊपर थ्योरम करते हैं। हमारी थ्योरम क्या कहती है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज अ सबरिंग। ये दो सबरिंग्स का इंटरसेक्शन सबरिंग होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ S1 S2 आर सबरिंग्स ऑफ रिंग R, यदि रिंग R के सबरिंग्स हैं तो S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ सबरिंग, ये भी सबरिंग होगा, है ना। तो बहुत आसान प्रूफ है, बिल्कुल सामने ही दिखता है कि S इज अ सबरिंग। इसका क्या मतलब है कि यदि A S का एलिमेंट हो, B S का एलिमेंट हो, तो यदि A माइनस B S का एलिमेंट हो, A B S का एलिमेंट हो, तो S सबरिंग कहलाता है ना। तो यहाँ पे कहता है कि S1 S2 सबरिंग्स है। अब यहाँ पे कि किसी भी रिंग के दो सबरिंग्स तो होते ही होते हैं। R अगर कोई रिंग है तो इसके दो सबरिंग्स तो होते ही होते हैं, एक तो जीरो वाला और एक स्वयं R। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं। S1 और S2 उसने हमें दिया है सबरिंग्स हैं, तो S1 S2 सबरिंग्स हैं। तो इसका मतलब यह योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। योग संक्रिया के लिए ग्रुप है तो इसका मतलब जो जीरो जो होगा वह S1 में होगा, सबरिंग है, मतलब योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, योग संक्रिया का तत्समक अवयव दोनों में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो S1 इंटरसेक्शन S2 में है। तो इससे हमको क्या मिला कि S1 इंटरसेक्शन S2 रिक्त नहीं है, खाली नहीं है, और सामने ही दिखता है कि यह रिंग R का समुच्चय है। चलिए मान लेते हैं, माना A S1 इंटरसेक्शन S2, हमको क्या दिखाना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 सब रिंग है, तो हमने इसका एलिमेंट ले लिया A। इसी प्रकार से ले लेते हैं B S1 इंटरसेक्शन S2 में है। हम क्या दिखाएंगे we will show that A minus B is an element of S1 intersection S2, AB is an element of S1 intersection S2। अब परिभाषा से ये A S1 इंटरसेक्शन S2 का एलिमेंट है, A belongs to S1 इंटरसेक्शन S2। What does it mean? A S1 का एलिमेंट है और साथ में A S2 का एलिमेंट है। इसी प्रकार से आप कहते हैं कि B S1 इंटरसेक्शन S2 का एलिमेंट है, तो इससे क्या पता चला B S1 का एलिमेंट है, साथ में B S2 का एलिमेंट है। तो अब A S1 का एलिमेंट है, B S1 का एलिमेंट है, तो इससे हमको क्या पता चला A S1 का एलिमेंट है, B S1 का एलिमेंट है, तो इसलिए A माइनस B S1 का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि S1 सबरिंग है। AB S1 का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि S1 सबरिंग है। इसी प्रकार
इसी प्रकार a माइनस बी S2 का एलिमेंट है, ए बी S2 का एलिमेंट है। इन दोनों से हमको क्या मिला? a माइनस बी S1 इंटरसेक्शन S2 में है, ए बी भी S1 इंटरसेक्शन S2 में है, जो क्या बताता है? S1 intersection S2 is a subring of ring R। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो हम यह भी दे सकते हैं, आप देखिएगा, कीजिएगा इसको, कि S1 S2 S3 अगर सबरिंग हो तो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 भी सबरिंग होता है। कि ये सबरिंग होता है तो ये भी सबरिंग होता है। वैसे इसमें अब थ्योरम में तो अब कुछ है भी नहीं। आप कहते हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 अभी ऊपर दिखाया, अगर S1 S2 सबरिंग्स हैं तो S1 इंटरसेक्शन S2 क्या होता है? सबरिंग होता है, माना P। तो अब क्या बचा? P इंटरसेक्शन S3। तो P सबरिंग है, P सबरिंग है, S3 सबरिंग है, तो इसका मतलब यह भी सबरिंग हो गया, है ना। P क्या है? S1 इंटरसेक्शन S2। दो रिंग्स का इंटरसेक्शन सबरिंग होता है, इसलिए P सबरिंग हो गया। तो P सबरिंग हो गया तो P इंटरसेक्शन S3। दो रिंग्स का, दो सब रिंग्स का इंटरसेक्शन सब रिंग ऊपर किया था, इसलिए ये सारा सब रिंग हो गया, है ना। तो इसी वाली बात को बढ़ा सकते हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 सब रिंग होता है ना। इस वाली बात को अगर लिखना चाहें तो यह भी लिख देते हैं, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन of subrings is a subring, है ना। यह सबरिंग होता है। दिखा सकते हैं हम इसको कि कोई भी इंटरसेक्शन सबरिंग्स का सबरिंग होता है। तो इसके बाद आता है सबफील्ड। जब हमने सब ग्रुप, हमने पिछले साल जो है पहले फर्स्ट ईयर में सब ग्रुप पढ़ा था। सब ग्रुप क्या होता है कि H नॉन एम्प्टी सेट है G का, तो यह सब ग्रुप कहलाता है। H इज सब ग्रुप ऑफ G। कब? यदि इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लें, A H का एलिमेंट है, B H का एलिमेंट है, तो A स्टार B का इनवर्स H का एलिमेंट मिल जाए। सब रिंग में हमने बात करी, सब रिंग S कोई नॉन एम्प्टी सेट है रिंग R का, तो S सब रिंग होता है। S सब रिंग होता है यदि हमने देखा A S का एलिमेंट ले लें, B
S का एलिमेंट ले लें तो A स्टार B इनवर्स, यहाँ पे S रिंग में योग संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, तो इसलिए B इनवर्स यहाँ क्या बन जाता है, -B इस कॉम्पोजिशन के लिए। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, A माइनस B S का एलिमेंट हो, हमने देखा था। और दूसरी बात क्या आई थी हमारे पास कि AB क्या आ जाए, S का एलिमेंट हो जाए, कॉम्पोजिशन, दूसरी कॉम्पोजिशन द्विधारी हो जाए, है ना, सब रिंग में। इसी प्रकार से सब फील्ड की अगर बात करें तो हम क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि क्या आना चाहिए हमारे पास कि K नॉन एम्प्टी सबसेट है फील्ड F का, तो K सब फील्ड होगा, फील्ड्स क्या होते हैं, रिंग्स ही होते हैं। तो ये फील्ड, यदि ये स्वयं में फील्ड हो K सब फील्ड, K इसका उपसमुच्चय जो स्वयं में फील्ड हो सब फील्ड कहलाता है ना। तो हम क्या मान सकते हैं कि A K का एलिमेंट है, B K का एलिमेंट है, तो K सब रिंग होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, A माइनस B K का एलिमेंट होना चाहिए, ये एक। अब ये दूसरी वाली शर्त, फील्ड में यह भी ग्रुप होता था, है ना। बस इतनी सी बात है कि ये जो A इनवर्स के बारे में बात करते हैं फील्ड में, ये A इनवर्स जो है किसके एग्जिस्टेंस के लिए करते हैं, A जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे A K का एलिमेंट है, B नॉन जीरो एलिमेंट है K का, तो A B इनवर्स जो है वह K का एलिमेंट हो। तो हम ऊपर से ही देख के हम मान के चलते हैं, ये वाली बात करते हैं कि ए बी इनवर्स जो है वह K का एलिमेंट होगा, है ना। तो आप इसको कीजिएगा बिल्कुल जैसे हमने सबरिंग की बात की थी, सबरिंग को प्रूव किया था कि यदि यह वाली बात होती है तो हमारी रिंग, ये जो S जो नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, यह सब रिंग होता है। इसी प्रकार से आप दिखाइएगा कि ऐसा K सब फील्ड क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट अरिक्त उप समुच्चय ए नॉन एम्प्टी सबसेट K ऑफ फील्ड F इस सब फील्ड उप क्षेत्र कहलाएगा, सब फील्ड कहलाएगा यदि, परिभाषा तो वैसी ही है जैसे सब रिंग में लिखी थी, इफ K इज अ फील्ड इन इटसेल्फ, कि K स्वयं में फील्ड हो, इफ K इज ए फील्ड इन इटसेल्फ, किन कॉम्पोजिशंस के लिए, फॉर द कॉम्पोजिशंस डिफाइंड इन F, है ना। क्या मतलब हुआ, सब फील्ड क्या हुआ कि अरिक्त उपसमुच्चय K ऑफ किसका, क्षेत्र F का, फील्ड F का फील्ड F का उपसमुच्चय, फील्ड F का
फील्ड एफ का अरिक्त उपसमुच्चय, फील्ड एफ का अरिक्त उपसमुच्चय के सब फील्ड कहलाता है, उप क्षेत्र कहलाता है, सब फील्ड कहलाता है। यदि के फील्ड एफ में परिभाषित संक्रियाओं के लिए स्वयं फील्ड हो, है ना। तो यह सब फील्ड की डेफिनेशन है। आप जैसे हमने सब रिंग में दिखाया था, तो आप इस वाले एक्सरसाइज को कीजिएगा कि शो दैट, थ्योरम है यह जैसे सब रिंग की थी, शो दैट a non-empty set K of field F is subfield if and only if, यदि और केवल यदि A K का एलिमेंट हो, B K का एलिमेंट हो, तो A माइनस B K का एलिमेंट हो, A K का एलिमेंट है, B 0 नहीं है और K का एलिमेंट है, तो A B इनवर्स B K का एलिमेंट है। यह आपके लिए होमवर्क है, इसको कीजिएगा। चलिए, यह थी सब फील्ड के बारे में बात। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि यदि S A प्लस B रूट 2 के प्रकार के एलिमेंट्स हैं, जहां A और B इंटीजर्स हैं, तो देखिए क्या इस S आ सब फील्ड, क्या S सब फील्ड होगा? तो सब फील्ड के लिए हमको क्या देखना है? यह वाली शर्त देखनी है। तो चलिए मान लेते हैं X S का एलिमेंट है, तो अगर X S का एलिमेंट है तो X किस प्रकार का होगा? A प्लस B रूट 2 के प्रकार का होगा। Y किस प्रकार का होगा? A प्लस B रूट 2 के प्रकार का होगा। ये तो हमने पहले ही ले लिया। Y किस प्रकार का होगा? C प्लस D रूट 2 के प्रकार का होगा। A B C D क्या है? A और B क्या है? इंटीजर्स हैं। तो अब हमको देखना है X माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? A प्लस B रूट 2 माइनस C प्लस D रूट 2, या अगर कहें तो यह क्या बन जाता है? A माइनस B, A माइनस C और रूट 2 वाली टर्म्स देखें तो B माइनस D। अब A और C इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? घटाएंगे दो इंटीजर्स को तो इंटीजर मिलेगा। इसी प्रकार से B माइनस D इंटीजर होगा, तो यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, और यह इसी प्रकार का है ना, इसी प्रकार का लिखा है। A प्लस B रूट 2 किसका एलिमेंट हो गया? S का। अब हमको देखना है कि X Y इनवर्स, तो X A प्लस B रूट 2 और Y का इनवर्स, तो Y का इनवर्स क्या होगा हमको चाहिए? तो Y का इनवर्स हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जानते हैं इंटीजर्स, ये जो भी सेट है A प्लस B रूट 2 इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं
a प्लस बी रूट टू। तो y इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में हम जानते हैं कि y की किससे मल्टीप्लाई करें, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यह मिलता है। या अगर कहें तो इसको c माइनस डी रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, रैशनलाइज कर लें इंटू c माइनस डी रूट टू। तो अब ये हमारे पास क्या आता है, यह आता है c स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर और ऊपर c माइनस डी रूट टू। तो y इनवर्स क्या बन गया, c बाई सी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर माइनस रूट टू डी बाई सी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर। यह जीरो तो नहीं हो जाता, सी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर जीरो नहीं होगा। क्यों, यदि सी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर जीरो हो जाए तो इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू टू डी स्क्वायर, या अगर कहें तो c इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू डी। पर लेकिन c तो क्या है, c तो क्या है, ये रहा c इंटीजर है। तो अगर c इंटीजर है तो c क्या है, इंटीजर है। तो c इस प्रकार का नहीं हो सकता, तो c ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए यह जीरो नहीं होगा। पर साथ में देखें, अगर इधर देखें तो हमको क्या मिलता है, यह c बाई सी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर कोई आवश्यक नहीं कि यह इंटीजर ही हो, कोई आवश्यक नहीं है। तो इसलिए y इनवर्स जो है वह s का एलिमेंट नहीं होगा, है ना। s के एलिमेंट किस रूप के हैं, इस रूप के हैं। पर लेकिन इसमें a और b इंटीजर हैं, तो यहाँ कोई आवश्यक नहीं कि y इनवर्स s का एलिमेंट हो, तो y इनवर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इनवर्स डीड नॉट एक्सिस्ट, कि कोई आवश्यक नहीं, y इनवर्स कोई आवश्यक नहीं कि का मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट y इनवर्स एग्जिस्ट, कोई आवश्यक नहीं है ये एग्जिस्ट करे। तो अगर यह आवश्यक नहीं है कि कोई एग्जिस्ट करे तो यहाँ पे हमको y इनवर्स कुछ मिलता नहीं है ना, या y इनवर्स कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि यह s का एलिमेंट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि s उप सबफील्ड नहीं है। चेक कीजिएगा, क्या यह इंटीग्रल डोमेन है, क्या s सब इंटीग्रल डोमेन है। इस s, वैसे हमने पिछली बार भी ये जब इंटीग्रल डोमेन किए थे तो उस समय भी किया था, क्या s इंटीग्रल डोमेन है, पूर्णांकीय प्रांत है, इसको देखिएगा। अगर आपसे हो जाता है ठीक है, अन्यथा कमेंट में या मैसेज की बताइएगा कि क्या यह इंटीग्रल डोमेन है। तो यह भी आपका होमवर्क है ना, कि क्या s इंटीग्रल डोमेन है। आज के लिए इतना ही, सब बहुत है। थैंक्स फॉर